Hello, welcome back to our channel Nursing and Biology Insight. तो टुडे वी स्टार्ट द एनाटॉमी। एनाटॉमी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सैम का सब्जेक्ट है, जिसमें एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन या किसी भी एनिमल की जो स्ट्रक्चर होता है या उसका फंक्शन होता है। तो स्ट्रक्चर जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ एनाटॉमी बोलते हैं, उसके फंक्शंस का जहाँ हम स्टडी करते हैं उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। ये एक यहाँ पे मैंने फिगर लगाया है कि ह्यूमन एनाटॉमी में जैसे कि हम उसके एक सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं कि ह्यूमन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम कैसे कैसे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। एक एनाटॉमी हम किसको बोलेंगे, उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। तो फर्स्टली हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, क्योंकि हम नर्सिंग में पढ़ रहे हैं तो नर्सिंग में हम स्पेशली ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ एन एनिमल। ह्यूमन एनाटॉमी को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम स्ट्रक्चर और कोई एनिमल कैसे मिलके बना है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं, कुछ टर्म्स में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आता है, मीडियल। मीडियल मतलब होता है मिड लाइन। मीडियल को हम याद रख सकते हैं कि अगर कोई चीज़ मिड लाइन से नियर है तो उसको हम मीडियल बोलेंगे। लेटरल कब बोलते हैं, जब अवे फ्रॉम मिड लाइन, अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी के मिड लाइन से अवे जा रही है तो उसको हम लेटरल बोलते हैं। सुपीरियर मतलब टूवर्ड अपर एंड और मोर सिफेलिक। सुपीरियर सुपीरियर मतलब क्या होता है, ऊपर, तो टूवर्ड अपर। इन्फीरियर मतलब टूवर्ड लोअर। फिर आता है एंटीरियर। एंटीरियर होता है फ्रंट, टूवर्ड फ्रंट। पोस्टीरियर होता है टूवर्ड बैक। और वेंट्रल होता है टूवर्ड्स द फ्रंट। डॉर्सल होता है टूवर्ड्स द बैक। फिर आता है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब नियर द ट्रंक। डिस्टल अवे फ्रॉम द टंग। इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, टर्म्स जिनको हम एनाटॉमी में मेनली यूज़ करेंगे जब एनाटॉमी की हम डिटेल स्टडी करेंगे फर्दर। तो यहाँ से हम स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ इसमें से ये टर्मिनोलॉजीज आएंगी, अगर हमको इनके बारे में नहीं पता होगा तो हम वहाँ पढ़ नहीं पाएंगे। तो मीडियल मतलब मिड लाइन से, मिड लाइन जैसे कि हम अपनी बॉडी का एक मिड लाइन बनाएं और उस मिड लाइन के अगर नियर कोई चीज़ है तो उसको हम मीडियल बोलेंगे। अगर वो मिड लाइन से दूर जा रही है तो उसको लेटरल बोलेंगे। जैसे सुपीरियर हमने बोला तो कोई चीज़ अपर टूवर्ड जा रही है, मतलब अपर टूवर्ड मतलब हेड के टूवर्ड जा रही है तो उसको सुपीरियर बोलेंगे। इन्फीरियर कब बोलेंगे, जब वो हमारे टोज के टूवर्ड जाए। एंटीरियर बोलते हैं हम टूवर्ड फ्रंट, जैसे फ्रंट को हम एंटीरियर बोलते हैं, पोस्टीरियर बैक को। सेम ही हम वेंट्रल और डॉर्सल बोलते हैं। वेंट्रल मतलब सामने और डॉर्सल मतलब होता है पीछे। फिर रहता है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब नियर द ट्रंक और डिस्टल अवे फ्रॉम द ट्रंक। ये हमारे कुछ यहाँ पे दिए गए हैं टर्म्स। फिर आता है क्रेनियल। क्रेनियल कब बोलते हैं, टूवर्ड द हेड, जब कोई चीज़ हेड के। कॉर्डल बोलते हैं जब कोई चीज़ अवे होती है हेड से। एक्सटीरियर मतलब हमको पता है आउटसाइड, इंटीरियर मतलब इनसाइड। एम्प्यूला जो होता है वो कोई डायलेटेड अगर पार्ट है, जैसे कि बॉडी के कोई भी पार्ट जब डायलेट हो जाते हैं तो उसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। एंसा मतलब होता है लूप, जेन्यू मतलब बेंड। ये सारी चीज़ें इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये देखिए, फिर जैसे कि आ गया सुपीरियर। सुपीरियर कहाँ जा रहा है, ऊपर साइड में। ये एक ह्यूमन है, ह्यूमन का ये क्रेनियल है। एंटीरियर और वेंट्रल हम इसके फ्रंट पार्ट को बोल रहे हैं। फिर हम पोस्टीरियर और डॉर्सल इसके बैक पार्ट को बोल रहे हैं। सेम एज प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब जब वो मिड लाइन के अंदर आएगी और डिस्टल वो दूर जा रही है। फिर लेटरल, ऐसे हम इसको डिवाइड करते हैं। डिस्टल मतलब दूर, इन्फीरियर, सुपीरियर। ये लेटरल व्यू था, ये इंटीरियर व्यू था। फिर आते हैं हम प्लेन में। प्लेन मतलब होता है कि हम किसी की बॉडी को जो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर या फॉर्म्स को, उनको हम कुछ प्लेन्स में डिफ्रेंशिएट करके देन हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास सजाइटल प्लेन। सजाइट, चार टाइप के हमारे पास प्लेन होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ प्लेन। सजाइटल प्लेन जो होता है, एनी प्लेन पैरेलल टू सजाइटल प्लेन। मतलब अगर कोई भी प्लेन सजाइटल प्लेन में है तो उसको हम सजाइटल प्लेन बोलेंगे। कोरोनल प्लेन क्या होता है, जब हम परपेंडिकुलर होते हैं सजाइटल प्लेन के। जैसे सजाइटल प्लेन हमने बात किया पैरेलल, तो अगर उसके परपेंडिकुलर है तो कोरोनल बोलेंगे। ऑब्लिक कब बोलेंगे, अगर वो
कट कर रहा है ऑब्लिकली। और ट्रांसवर्स बोलेंगे एनी प्लेन विच कैन कट ट्रांसवर्सली। अब ये दिया है देखिए सजाइटल प्लेन ये वाली है। फिर आ जाती है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब हमने उसकी बॉडी को बीच से काट दिया है। कोरोनल आ जाती है कि हमने ऐसे डिवाइड किया है और हमारे पास 3 तरह के प्लेन्स यहाँ दिए गए हैं फिगर में सिर्फ। फिर यहाँ पे सेम फिगर को दोबारा से बताया गया है ऑब्लिक प्लेन क्या होता है। ऑब्लिक प्लेन में क्या होता है मतलब किसी भी मतलब उसको 3.5 में काट दें तो उसको हम ऑब्लिक प्लेन बोलते हैं। अब बात करेंगे हम कुछ पोजीशंस की, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशंस क्या होती हैं। तो पोजीशन जो आती हैं उनमें फर्स्ट आता है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन मतलब अगर कोई पर्सन लेटा हुआ है, लाई डाउन है, कैसे, बैक विथ फेस अपवर्ड, उसका फेस जो है वो अपवर्ड है तो उसको हम सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। प्रोन पोजीशन कब बोलते हैं, जब उसका एब्डोमेन और फेस जो है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड हो, मतलब वो लाई हो जो ह्यूमन हो और उसका एब्डोमेन और फेस दोनों ही डाउनवर्ड हो। लिथोटोमी एक पोजीशन होती है। लिथोटोमी में हम क्या करते हैं, लिथोटोमी में एक पर्सन होता है वो लाई होता है, हर हिज और बैक ऑन द थाई आर एबडक्टेड एंड फ्लेक्सफुली। उसकी थाई जो होती है या उसका बैक होता है वो फ्लेक्स होता है पूरी तरह से। देन ये आ जाता है हमारा सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन का ये फिगर दिया गया है। फिर प्रोन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में हमारा जो फेस होगा वो अपवर्ड होगा। प्रोन पोजीशन में हमारा एब्डोमेन और फेस दोनों डाउनवर्ड होगा। लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी में क्या था, हमारा बैक जो था वो फ्लेक्स था। ये होता है लिथोटॉमी पोजीशन। देन आता है सब डिवीज़न। अब हम एनाटॉमी जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ डिवीज़न्स हैं। तो अगर हम ग्रॉस एनाटॉमी की बात करें तो इसमें हम डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ेंगे। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या आता है, जिसके थ्रू हम रिस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसकी जो पूरी एक सिस्टम है ह्यूमन के अंदर उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम, जैसे कोई चीज़ कंट्रोल होती है, कोऑर्डिनेट होती है, नर्वस सिस्टम के अंदर आता है वो। स्केलेटल सिस्टम, इसमें स्केलेटल सिस्टम में हम स्टडी करेंगे बोन्स को और मसल्स को। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ये पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या हमारी आती हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स होते हैं वो आते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आते हैं। देन हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा होता है जिसमें हम किडनी के बारे में, ब्लैडर, यूरिथ्रा, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इसमें हम स्किन जो हमारी है उसके बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होती है जिसमें हार्मोन्स प्रोड्यूस हों और बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करें, तो हम यहाँ उनके बारे में पढ़ेंगे। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी हम यहाँ स्टडी करेंगे। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स यहाँ दिए गए हैं। जैसे इंटीग्यूमेट्री सिस्टम है उसमें हम पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम में बोन मसल पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम वेसल्स, ब्लड, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पढ़ते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम डाइजेशन के पूरे प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हम पूरा उसके किडनी और यूरेथ्रा के बारे में, ब्लैडर के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लंग्स, नोज, ट्रैकिया, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम है जो एनाटॉमी के अंदर स्टडी किए जाएंगे। अब इसके बाद हमारा आता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। जैसे एनाटॉमी टाइम के साथ साथ उसमें चेंज होते रहे और उसमें कंसेप्ट मैच्योरिटी आने लगी, तो उसको हम अगर उसके बारे में पढ़ेंगे तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी होगी। फंक्शनल एनाटॉमी कब होती है, जब हम वेरियस फंक्शन के बारे में पढ़ें। तो जहाँ हम फंक्शंस पढ़ते हैं बॉडी ऑर्गन्स के, सिस्टम्स की, वहाँ हम फिजियोलॉजी में चले जाते हैं। फिर आता है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। यहाँ हम ऐसे ऑर्गन्स के बारे में या स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं जिनको हम थ्रू एक्सरे विजुलाइज किया जा सके, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन से या फिर एमआरआई से भी। फिर आता है क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में हम क्लिनिकल्स के थ्रू पढ़ते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरिजन करते हैं ह्यूमन का किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ। हिस्टोलॉजी क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम
वेरियस पार्ट्स को अलग अलग पढ़ते हैं। फिर हमारे पास जैसे कि हर एक चीज़ में कोई कैविटी होती है, तो जहाँ भी कैविटी होगी वहाँ कुछ नाम होगा। तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ कैविटी होती है। जैसे क्रेनियल कैविटी, तो क्रेनियल नाम के से क्या समझ आ रहा है कि ब्रेन के बारे में बात हो रही है, तो ये ब्रेन के अंदर होगी। वर्टिब्रल कैनाल, ये कहाँ होगा, स्पाइनल कॉर्ड में। प्लूरल कैविटी, लंग्स, प्लूरल जहाँ भी है, प्लूरल का मतलब ही होता है वो रिलेटेड टू द लंग्स है। तो प्लूरल कैविटी जो है वो स्पेस होती है जो पराइटल और विस्लर प्लूरा, ये लंग्स की कवरिंग्स होती हैं, पराइटल और विस्लर लेयर होती हैं, तो उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं। फिर आता है पेरिकार्डियल, कार्डियल मतलब हमेशा याद रखिए कि हार्ट, तो पराइटल और विसरल पेरिकार्डियम और कवर द हार्ट, मतलब ये दोनों हार्ट की कवरिंग है, उनके बीच के स्पेस को पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। एब्डोमिनल कैविटी हम कब बोलेंगे, जब जो कैविटी हमारे एब्डोमेन में है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ये हमारी एब्डोमेन और पेल्विक दोनों कैविटी में जो होती है। जैसे हमारी पूरी जो बॉडी है वो टू कैविटी में डिवाइडेड है। टू कैविटी कौन कौन सी, एक थोरैसिक कैविटी और एक एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक कैविटी जो पूरे बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है वो डायाफ्राम होता है। तो डायाफ्राम के ऊपर वाली कैविटी जो होती है वो थोरैसिक कैविटी होती है, डायाफ्राम के नीचे वाली कैविटी हमारी एब्डोमेन कैविटी होती है। अब थोरैसिक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और एब्डोमेन कैविटी में, तो थोरैसिक कैविटी में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के होते हैं, जैसे लंग्स होते हैं, ट्रैकी, ये सारे थोरैसिक कैविटी में। और हमारे एब्डोमेन कैविटी में हमारे लीवर्स वगैरह जो हमारे होते हैं वो सब एब्डोमेन कैविटी में होते हैं। तो उसी बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैविटी के बारे में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो कैविटी है उनके फीचर्स देखे, जैसे क्रेनियल कैविटी थी तो वो ब्रेन के अंदर थी। थोरैसिक कैविटी थी, थोरैसिक कैविटी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है आपकी ये डायाफ्राम है, ये लाइन जो दी है, तो डायाफ्राम के ऊपर वाली कैविटी थोरैसिक और नीचे वाली एब्डोमेन। अब एब्डोमेन कैविटी में जिस एरिया में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको हम एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी बोलते हैं या पेल्विक कैविटी भी बोल सकते हैं। अब उन्हीं बेसिस पे जिस जिस ऑर्गन में, मतलब जिस जिस सिस्टम में कैविटी दी गई है उसी हिसाब से हमने उनका नाम रख दिया है। अब आ जाते हैं रीजन्स। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड है, नेमली जैसे हेड रीजन, नेक रीजन, थोरैक्स, एब्डोमेन, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी जो होती है वो 9 रीजन में डिवाइडेड होती है। ट्रांसपाइलोरिक एंड 10 ट्यूबरकुलर लाइन, वर्टिकल लाइन्स आर ड्रॉन मीडियल द निप्पल, दीज इंक्लूड। अब यहाँ नीचे दिया गया है, ये देखिए आप, ये दिया गया है कि पूरी जो कैविटी है यहाँ पे हमारी एब्डोमिनल कैविटी, उसको हमने डिवाइड कर दिया है। ऊपर हमारा डायाफ्राम है, ये मान लीजिए, और लिवर है। अब यहाँ स्टमक है, जैसे ये थोरैसिक कैविटी थी तो यहाँ पे हमारे पास एक डायाफ्राम स्ट्रक्चर होता है, फिर इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं जो अंदर ही होते हैं, तो फिर लिवर, स्टमक, ये सब आ जाती है। तो हमने इनको डिवाइड कैसे किया है और किस रीजन में कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं ये आइडेंटिफाई करना होता है हमसे। ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है जब हम किसी पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, जैसे कि जब उसको स्टोन हुआ होता है तो उसको किस एरिया में पेन होगा, तो हम कैसे पता करेंगे कि उसको किस टाइप का मतलब स्टोन हुआ है या उसको क्यों पेन हो रहा है, तो उसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे 9 रीजन्स होते हैं। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपीगैस्ट्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, बीच वाला जो होता है अम्बिलिकल रीजन होता है, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन। फिर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है एकदम नीचे वाला, लेफ्ट इलियक रीजन होता है, राइट इलियक रीजन। मतलब अगर हम डिवाइड करें पूरे एब्डोमेन को, वो 9 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। एपीगैस्ट्रिक रीजन जो कि बीच का रीजन होता है, देन लेफ्ट और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, फिर बीच वाला अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट इलियक और राइट इलियक। इन 9 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। ये एंटीरियर व्यू था और ये एब्डोमिनल पेल्विक रीजन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स थे वो थे। अब अपर एक्सट्रीमिटी किनको बोलते हैं, इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू शोल्डर, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। जो अपर एक्सट्रीमिटी होती है वो शोल्डर, आर्म और फोर आर्म। अपर मतलब हमको समझ आ रहा है कि जो ऊपर के पार्ट हमारे हैं वो सारे। अब लोअर एक्सट्रीमिटी हमारी थाई, नी, लेग एंड फुट। अब आ जाता है कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, कि जैसे कि वेरियस टर्म्स थे, प्लेन, पोजीशन, सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी, ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं।
अब इसके आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये सिर्फ एक इंट्रो वीडियो था। इंट्रो मतलब एनाटॉमी क्या थी? एनाटॉमी एक साइंस की ब्रांच थी जिसके अंदर हम ह्यूमन या किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। फिर हमने उनके बारे में स्टडी की कि उनको हमने कैसे-कैसे डिवाइड किया, मतलब उनके कौन-कौन से रीज़न्स थे, जैसे हमने उनकी कैविटी के बारे में देखा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ आ गई हैं तो आप थंबनेल दबा सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।